आदाब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कुछ दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं या फिर निवेदक के तौर पे किन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों से हम लोग बातचीत करें और ये पता करने की कोशिश करें कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम लोग पहाड़कट्टा पंचायत में हैं। यहाँ से समिति जो पद से चुनाव लड़ रही हैं, एक महिला है, उनके जो निवेदक हैं जो बैकडोर से उन्हें सपोर्ट करते हैं, तारिक साहब हैं। उनसे जानते हैं पहले उनका परिचय, फिर आगे बात करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। आप अपना परिचय बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है। मैं पहाड़कट्टा पंचायत का रहने वाला हूँ। तो मैं मतलब बचपन से ही थोड़ी सी मुझे पॉलिटिक्स में एक अजीब रुचि रही है और सरक्रिय पॉलिटिक्स जो राजनीति जो है वो मैं 2016 से किया हूँ। 2016 से काफ़ी सारी मतलब इलेक्शनों में मैं हिस्सा लिया। बहुत सारे MP MLA तक मैं उनको सपोर्ट किया, उनके लिए मेहनत किया, काम किया हूँ। तो उनके अलावा मैं यानी पिछले 5 सालों से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ और पॉलिटिक्स के साथ साथ मैं समाज सेवा में भी लगा हुआ हूँ। आप बता रहे थे कि आप जो है बड़े इलेक्शंस में एक पार्टी विशेष को सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर इसमें आपको कब ये लगा कि आपको पंचायत चुनाव में आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? मतलब मैंने ये देखा कि इन 5 सालों के अंदर कि अगर हमारे पास एक पद रहता है जो हम डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि हम पहले पंचायत स्तर पर अपनी राजनीति को शुरू करते हैं। आप जैसे कि अगर हम लोग मुद्दों के बारे में बात करें तो इलाके में जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो उनसे किन किन तरह के वादे करते हैं, क्या क्या आपका एजेंडा है जिनको लेकर के लोगों के बीच गए हैं? ओवरऑल मुद्दा, कोई घोषणा पत्र या इस तरह की कोई बातें अगर है तो आप बताएं। अब जैसा कि इनसे पहले मैं जब से पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ हूँ, तो एक पूर्व MLA कमरुल हुदा साहब हैं। इनके साथ मैंने काफ़ी सारे हमारे पंचायत के लिए और दीगर पंचायतों के लिए भी काफ़ी सारे काम किया। उनके साथ मैं कई बार पटना भी गया और इतने कम समय में लॉकडाउन भी लगा और बहुत सारी समस्याएं रही, उसके बावजूद भी हमने अपने पंचायत के अंदर 3 काम को पास कराया, जो एक कानापुर के अंदर था और एक यहाँ पर अपना रियाजुल चौक में था। इन 2 कामों को मैंने पास कराया। उनके अलावा उनको अक्सर मैं कहता था कि सर हमारे पंचायत की जो है कब्रिस्तानों की घेराबंदी, जितने भी सरकारी जितने भी कब्रिस्तान हैं, सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी, जितने भी सरकारी मदरसे हैं या स्कूल हैं उसमें सांसद फंड से हो या विधायक फंड से हो, माइनॉरिटी फंड से हो, जिस तरह से भी हो, उनमें 2-4 करके रूम। इसी तरह पहाड़कट्टा हाट में जो हाट खोला बोला जाता है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन आज तक एक डॉक्टर नहीं बैठता है। इस चीज़ की भी हम लोग काफ़ी डिमांड किए हैं और इसी तरह बहुत सारे मुद्दों को लेकर मैं उनके पास भी रहा। अभी चंद महीना पहले जो हमारे अभी